कैसे हैं आप। मैं सीमा डमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं तुला राशि वाले जातकों के लिए एक अचूक मंत्र लेकर आई हूं दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कुंभ राशि वालों के लिए अचूक मंत्र कौन सा है, इस तरीके से तुला राशि वालों के लिए कौन सा अचूक मंत्र है जिन्हें उच्चारण मात्र से ही उन्हें अपने जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से निजात मिलेगा। यदि आपके जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कोई परेशानी है, धन संपत्ति से रिलेटिव यदि कोई परेशानी है, व्यवसाय से रिलेटिव यदि कोई परेशानी है, नौकरी से संबंधित यदि आपको कोई परेशानी है, संतान पक्ष से आपको कोई परेशानी है, यानी कि आपको संतान सुख नहीं है या फिर संतान तो है लेकिन वे अच्छी नहीं है, उन्हें गलत शौक लग गए हैं, प्यार व विवाह से रिलेटिव यदि कोई परेशानी यानी कि आपको मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, आप चाहते हो उससे शादी करना लेकिन आपके ऐसे योग नहीं बन रहे हैं या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, इस प्रकार कुल मिलाकर आपके जीवन में किसी भी तरीके की अगर कोई परेशानी है और वह तुला राशि वाला जातक है तो वह ऐसे कौन से मंत्र का उच्चारण करे ताकि उसके जीवन में किसी भी समस्या का उसे सामना ना करना पड़े। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत उस अचूक मंत्र के बारे में बताऊंगी। तो चलिए आइए जानते हैं उस अचूक मंत्र के बारे में। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और पास में लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। वाले जातकों के लिए वह अचूक मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बताती हूँ दोस्तों। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। इसका आपको डेली रोज 108 बार जाप करना है रोज। अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैडम हम इसे मंदिर में करें कि घर पर करें, इनका कोई, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी दोस्तों कि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। आपकी इच्छा, आपकी सुविधा अनुसार आप इसे कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आपको जब आपको टाइम मिले जब आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। इन मंत्रों के उच्चारण में मात्र आपको 10 से 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा दोस्तों, और रोज इनका उच्चारण आपको 108 बार यानी कि एक माला आपको इसका उच्चारण करना है। आप माला किसी भी तरीके की ले सकते हैं, इसका भी कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं है कि पर्टिकुलर यही माला होनी चाहिए। आप तुलसी की माला ले लें तो आपके लिए अच्छा है दोस्तों, तुलसी की माला इसके लिए सबसे अच्छी रहेगी दोस्तों। इसके अलावा आपके घर में जो भी माला अवेलेबल हो आप वह माला ले सकते हैं। यह मंत्र मैं आपको इसलिए बता रही हूँ दोस्तों क्योंकि तुला राशि का राशि स्वामी शुक्र देवता है और शुक्र देवता का यह बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र में इतनी शक्ति है कि जिन जातकों की तुला राशि है उनके जीवन में किसी भी तरीके की यदि कोई परेशानी आ रही है तो उन्हें भी धीरे धीरे निजात मिलता जाएगा उन परेशानियों से, यदि ये इन बीज मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देंगे दोस्तों। अब मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी इस वीडियो के अंतर्गत कि आपकी कुंडली में कोई से भी ग्रह कारक हो अथवा मारक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन बीज मंत्रों पर। इन बीज मंत्रों का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यदि आपकी कुंडली में ग्रह कारक हो अथवा मारक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं दोस्तों। ये बीज मंत्रों की संख्या जब 19,000 हो जाएगी, जब ये सिद्ध हो जाते हैं दोस्तों, यानी कि जब ये ग्रह आपके फेवर में हो जाते हैं ताउम्र, फिर इनको आपको डेली उच्चारण करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ शुक्रवार के दिन इन बीज मंत्रों का उच्चारण एक दिन कर सकते हैं, यानी कि वीक में एक बार आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तब जब इनकी संख्या 19,000 हो जाए, यानी कि डेली आप जब 108 कर रहे हैं, यानी कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 मंथ में ये बीज मंत्र आपके सिद्ध हो जाएंगे। एक बार जब आपने इन मंत्रों को सिद्ध कर लिया तो ताउम्र आपको तुला राशि वाले जातकों को अपने जीवन में कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हर चीज में उनको सफलता मिलने के पूरे आसार नजर आएंगे दोस्तों। अब ग्रह कारक हो अथवा मारक हो, उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र देवता कारक है लेकिन उनकी डिग्री कम है, डिग्री एक अच्छे ज्योतिषी बता सकता है आपको कि आपके देवता की कौन सी डिग्री है आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत। मैं आपको इतना डिटेल में अभी इस वीडियो में नहीं बता सकती डिग्री के बारे में। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जब मैं कुंडली विवेचन चैप्टर स्टार्ट करूंगी तब मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगी कि डिग्री क्या होती है और ग्रह के बारे में क्या दशा रहती है हमारी कुंडली विवेचन में।
ग्रह यदि कारक हो अथवा मारक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बिना कुंडली विवेचन के भी इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं दोस्तों। आपके मारक स्थिति है शुक्र देवता की, तब भी आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। और यदि वे कारक है, उनकी डिग्री कम है, तब भी इन बीज मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। अब ये तो थी तुला राशि वाले जातकों के लिए कि ये बीज मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। अब तुला राशि वाले जातकों के अलावा यदि आपकी लग्न राशि भी तुला है, ये आपको कुंडली विवेचन में अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि कौन कौन इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकता है। जिनकी लग्न राशि भी तुला राशि है और जिनके इष्ट देव भी तुला है, यानी कि 5वें घर का स्वामी भी तुला है, वे भी इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। और जिनके शुक्र देवता की दशा चल रही हो, वह मारक स्थिति में है, उनको परेशानी हो रही है जीवन के अंतर्गत, तो भी वह शुक्र देवता के बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। यानी कि ये 4 जने भी इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं तुला राशि वालों के अतिरिक्त। हम बिना कुंडली विवेचन के इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन हम दान के द्वारा और रत्न के द्वारा भी हमारे ग्रहों को अपने फेवर में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुंडली विवेचन की आवश्यकता हो सकती है दोस्तों, क्योंकि बिना कुंडली विवेचन के हम दान नहीं कर सकते हैं, ना ही रत्न पहन सकते हैं। लेकिन यह अचूक मंत्र हम बिना कुंडली विवेचन के कर सकते हैं। इसलिए आज मेरी ये राय है आपसे कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, जब से ही आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, फिर आप अपने जीवन में देखेंगे किस तरीके से आपके बदलाव होना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। जिस तरह से एक डॉक्टर होता है, हमारे शरीर का चेकअप करके हमें दवाइयां देता है, उसी तरीके से एक ज्योतिष शास्त्र जो होता है, ज्योतिष अच्छा ज्योतिष होता है, वह आपकी जन्म पत्रिका का पूरा विवेचन करके आपको बता सकता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। दान में रत्न कुंडली विवेचन से ही हम पता लगा सकते हैं, लेकिन बीज मंत्रों का मैंने आपको बता दिया है। आप बिना कुंडली विवेचन के भी इन मंत्रों का अगर उच्चारण करेंगे तो रिजल्ट हमेशा आपके पॉजिटिव ही आएंगे। आपकी कोई भी समस्या हो, आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा हो, तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब निश्चित ही दूंगी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे आप मुझे बताइए जरूर दोस्तों कमेंट्स के द्वारा, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।